अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है। सुबह 6:30 बजे मैं उठ गई हूँ, बल्कि इससे पहले की उठी हुई थी। लेकिन अब मैं चाय बनाने के लिए उठी हूँ। अभी मैं किचन में घुसी हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। इतनी देर में मुझे बाहर ना पानी गिरने की आवाज़ आई और शर 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 मुसलसल पानी की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा जाके मैं वॉल तो बंद करके आऊँ ना, ये तो गुनाह है ना पानी बहना। तो मैं गई जी, बाहर की साइड पे जा रही थी वॉल बंद करने, और इस टाइम बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडा-ठंडा लग रहा था, दिल कर रहा था बस यहीं मैं बैठ जाऊँ, चाय का कप यहीं बैठ के पीऊँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कुछ रखा हुआ यहाँ पे, मैं बैठूँगी क्या? अच्छा, मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैंने वो सामने मेरी टंकी पे मेरी नज़र पड़ी ना, मैंने कहा ज़रा क्लोज़ करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि सुबह के टाइम ना यहाँ सबकी टंकियाँ इस तरह फुल भर जाती हैं। इतना स्पीड में पानी आता है, हमारी 2 मंज़िला है ना, तो हमें टैंक मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी ऐसे ही टैंकी फुल हो जाती है। तो यहाँ तकरीबन लोगों की ना सबकी सुबह हो या शाम हो, टैंकियाँ फुल हो जाती हैं। अब जी वो लोग जब उठेंगे तभी वॉल बंद करेंगे। मैं तो जाग रही थी, मैंने जल्दी-जल्दी इधर आई हूँ वॉल बंद करने के लिए, तो ये रहा जी वॉल, जिसको करूँगी बंद और ऊपर पानी जाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और यहाँ से फिर बहना भी रुक जाएगा। अभी इतनी ज़्यादा बह नहीं रहा था, मुझे आवाज़ आई है, मैं फ़ौरन आई हूँ। तो यहाँ हमारे इलाके में पानी इतना गंदा है, ज़ंग आलूद पानी आता है, जिससे पीने का या खाना पकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जब सुबह फ़जर के टाइम उठी हूँ, उसके बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, तो मैं फिर बैठी रही, मोबाइल को देखती रही। उसके बाद फिर मैं 7:30 बजे बिल्कुल मैंने छोड़ दिया बेड अपना, और फ्रेश होकर आई, ब्रश-व्रश करके आई, तो मैंने कहा चलो अब मैं चाय बनाती हूँ, एन्जॉय करती हूँ। तो बस चाय क्या बनानी थी, पानी की आवाज़ से मैं बाहर गई हूँ और वॉल बंद किया है, और अब मेरी चाय रेडी हो गई है। ये रहा जी मेरा वो कप जो सुबह के टाइम मैं पीती हूँ, जो आज आपको दिखा रही हूँ, और ये होता हमेशा फुल भरा हुआ। और जो आम रूटीन में आपको दिखा रही होती हूँ, वो नाश्ते के बाद की चाय होती है, वो होती थोड़ी है। मेरी चाय ऐसे ही होती है, दिन में 3 दफ़ा पीनी है। नशा टूटता रहता है, तो वो मैं थोड़ी-थोड़ी चाय करके पीती हूँ। लेकिन चाय जो है ना मेरी फ़ेवरेट है, मैं मानती हूँ कि चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके दिन में पीनी है। लेकिन सुबह का कप तो कमाल का होता है। अभी जो है ना टाइम देख रहे हैं आप, 8 बजने में कुछ मिनट थे, तो मैंने कर लिए थी किचन की सफाई, और मैंने जी बर्तन भी धो लिए थे, वाइपर भी मार लिया था, फर्श भी धो लिया था। बर्तन सारे उल्टे पड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं आप, धुले हुए हैं ये सारे। जैसे ही ड्राई होंगे तो ये चले जाएँगे जी अपनी जगह पे। उतनी देर में मैं आपको टाइम बताऊँ कि 11:30 बजे का टाइम था, तब मैं जाके बर्तन धो के किचन साफ़ करके फ्री हुई थी, 11:30 बजे। तो उस टाइम फिर मुझे लगी थी भूख। तो मैंने सोचा, आज मैंने दोनों मशीनें बाहर निकाल दी थी, क्योंकि आज मैंने कपड़े भी धोने थे मशीन में, और आज मैंने जो है ना 2 की रज़ाइयाँ भी धोनी थी, और 1 ब्लैंकेट रह गया है अब। माशाल्लाह से 4 जो है ना, वो फिर कंप्लीट 5 हो जाएँगे इस तरह। और अभी जो है ना मैं इन चीज़ों को समेट के नाश्ता बनाने खड़ी हुई हूँ, 11:30 बजे का टाइम है, पराठे मेरे रेडी हो गए हैं, और तवा दोबारा धो के मैंने रखा है, और जी चाय मेरी जो है वो बन गई है। अभी तवे पे मैंने अंडे बनाने हैं, वो फ्राई करने, क्योंकि रात को आपको पता है ना, कल की वीडियो जिन्होंने देखी हुई है, रात को हमने बनाए थे चावल। तो चावल तो सुबह नाश्ते में खाए भी नहीं जाते, वैसे भी हमने पूरे-पूरे बनाए थे, बचे तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो इस वजह से अभी अंडा पराठा जो है ना, 2 अंडे निकाले हैं, एक बेटी उठी थी, वो मेरे साथ नाश्ता करेगी, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे अपना अंडा जो है ना ठंडा, अपना अंडा नहीं, मतलब मैंने जो अंडा खाना है ना वो ठंडा-ठंडा डाल दिया था तवे पे। ठंडे तवे पे नहीं डाला था, गला मेरा जो है ना वॉइस ओवर करने से ख़राब हो गया, सॉरी। वो अंडा ही ठंडा था भई, फ्रिज से निकाला था। इतना ठंडा था कि उसके साथ चिपक ही गया था। कुछ मैंने फ्लेम भी गलती से मेरी थोड़ी-सी तेज़ थी। तो ख़ैर अब ये मैं ही खाऊँगी, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएँगे इस किस्म का अंडा, और वो तो हाइपर हो जाएँगे कि ये आपने क्या बनाया है। तो ख़ैर मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल के दूसरा अंडा जो है ना वो बेटी को दे दूँगी, और ना कच्चा हो ना पक्का हो, सारी शर्तें हमारी होती हैं जो मानने वाली होती हैं उनकी। तो अंडा मैं अपना ज़ाया भी नहीं करूँगी, प्रोटीन मैं अपनी पूरी लूँगी अंडे में, जो होती है ना ज़र्दी और ना सफ़ेदी। तो ये मेरे अंडे की ज़र्दी थी, मैं इसको ज़ाया नहीं करने वाली थी, तो वो मैंने उतार दी थी। ख़ैर ये तो मज़ाक था, और सीरियसली बात, मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती। अब जी ये जो है ना मेरे पास बच्ची का अंडा है, इसको मैं बड़े एहतियात से लो फ्लेम पे बना रही हूँ। है ये भी ठंडा, लेकिन इससे मेरी कोशिश होगी टूटे ना। आज जो मैंने किया है ना, बड़ा बुरा किया है। बच्चे कह रहे थे आपने नॉन स्टिक पैन आज से यूज़ नहीं करना, आपने आयरन पैन पे बनाना है, तो आज आयरन पैन पे अंडा बन रहा है, जो कि बड़ी मुद्दत के बाद बन रहा है। इस वज़ह से कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला गड़बड़ नहीं होगी। तो नॉन स्टिक पैन के जो आदी हो जाते हैं ना, उनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है। अब वो कह रहे थे पैन वो फेंक दें। मैंने कहा नहीं, फेंकूँगी नहीं, बड़ा पैन है,
जब आपने ज़्यादा चावल बनाने हो ना तो बड़ा देचका होता है, तो वो फिर दम पे लगाने के काम आ जाएगा तवा। तवे पे दम देते हैं ना चावल, तो मैं कोई चीज़ फेंकती भी नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि मैं ज़ाया नहीं करती। मैंने उनको भी कान में भर दिया है कि भाई कोई चीज़ फेंकनी नहीं है, उसे यूटिलाइज़ करनी है, किसी और तरीके से कर लो। अब जी नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद भिंडी लाई थी, भिंडी बनाई थी, भिंडी इतनी ख़राब निकली थी कि भई जो बच गई थी अच्छी-अच्छी वो मैंने यहाँ पे पका ली। इतने बड़े देचके में इतनी-सी, ये तो पाव से थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। फिर मैंने क्या किया, 1 अंडा लिया, 2 नहीं 2 अंडे लिए, 1 आलू बड़ा लिया और यहाँ पे आलू अंडे की भुजिया भी बना ली। फिर मेरी देचकियाँ मैंने धो के सारी इस तरतीब से रख दी, ठीक है? तो अभी ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ दिल कर रहा था यहीं रखूँ इनको, हटाऊँ ना यहाँ से। और आज सुबह से इतनी कॉलें कर ली, अभी तक पानी वाला नहीं आया। ये देचकी जो है ना स्टील की, मेरी स्पेशली निकलती है सर्दियों में। इसमें बनाती हूँ मैं शीरी चाय, जो कि मेरी डेली बनती है। डेली नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ज़रूर बनती है। भर के मैं बोतल में रख देती हूँ ना, वो जितने दिन चलती है उसके बाद फिर नई ताज़ी बना लेती हूँ। इस तरह करती हूँ, कहवा बना के रख देती हूँ, कहवा। तो वो फिर नई ताज़ी फिर मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ बच्ची ने तोते ला के रख दिए मेरे, साफ धुले-धुलाए किचन में। कहती है कि मैं सफाई कर रही हूँ, इनका गंद है, इनके बाजरे का गंद है, खबरदार जो ये बाहर आए। और यहाँ ये इतने चहचहा रहे थे, इतने चहचहा रहे थे, कुछ मेरे मोबाइल से भी डर रहे थे। ख़ैर ये तो चलता रहेगा, हर रोज़ नया व्लॉग, हर रोज़ नए काम, होते वही काम हैं लेकिन अलग-अलग अंदाज़ में हो रहे होते हैं। धोने बर्तन ही हैं लेकिन उसे किसी और तरीके से, मतलब आज धोए, किसी और तरीके से रखे। खाना पकाना है लेकिन आज कुछ और पकाया, कल बिरयानी थी, आज भिंडी थी, आज आलू की भुजिया थी, अंडे की, इस तरह होता है। अच्छा यार यहाँ देखें हर चीज़ इतनी महँगी हो गई है, 150 ग्राम है ये, 150 ग्राम ये मेरे पास हल्दी है जो कि मुझे 200 के करीब मिली, यानी कि ₹5 कम थे ना, वो ₹5 की मैंने माचिस ले ली थी, मुझे तो ₹200 की ये हल्दी पड़ी एक माचिस के साथ, ठीक है? इतनी महँगाई हो गई है, अब गरीब बंदा, ये जो हल्दी सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ थी ना, वो अब ₹200 की मिल रही है। तो यहाँ पे पत्ती जो है उस पे भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपना टेस्ट पे, ब्रांड पे, तो ये सस्ती वाली पत्ती ले आई हूँ, वो मेरी वाली जो है वो ज़्यादा महँगी है। फिर मैं चीनी भर रही थी, चीनी जो है वो चाय के साथ यूज़ होती है, इस वज़ह से। वैसे मैं एक दफ़ा ना शक्कर लेकर आई थी, मैंने सारी वो ना पूरा मंथ शक्कर ही पी थी चाय में, बड़ी अच्छी थी। इस दफ़ा मैं चीनी उठा ली, बहुत गलती हुई। बस 3:30 बज गए, मैं बिल्कुल फ्री हो गई, खाना पका के, सब कुछ करके। और पानी वाला अभी तक नहीं आया, 2-3 कॉलें कर चुके हैं, पानी वाला अभी तक नहीं आया और पानी की सिर्फ़ 2 बोतलें रह गई हैं, ओनली 2 बॉटल्स। तो यहाँ पे जो है ना अब मोबाइल चार्ज पे रख रही हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, काइंडली आप लोगों की मेहरबानी होगी। और इसके साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखिएगा, मेरा भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।